जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। जय गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर अपारा। मैं अनभिज्ञ जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणों। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 20 अप्रैल 2017 को देहरादून के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ही सब कट कर जावे। जैसे शरीर की सफाई के लिए, कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है। साबुन पानी से जब शरीर को धोते हैं, साफ करते हैं, तो मैल निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है। ऐसे मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए अंतःकरण में जो कर्म जमे होते हैं, चतुर्थ अंतःकरण अंतर में, उसमें अच्छे और बुरे कर्म जमा होते हैं। उसकी सफाई और धुलाई के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है, क्योंकि सत्संग से हर तरह की जानकारी मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करें, पति पत्नी का पद क्या होता है, ये तो मालूम होता ही होता है। लेकिन कर्मों की सफाई धुलाई कैसे होती है, जीवात्मा का कल्याण कैसे होता है, नर्क 84 से कैसे छुटकारा मिलता है, जन्मने मरने की जो पीड़ा होती है उससे कैसे छुटकारा मिलता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। सत्यनारायण की कथा लोग सुनते हैं, कन्या कलावती सारुगनिया की कहानी सब जगह सुनाई जाती है। राम कथा कृष्ण कथा में भी वही उनका इतिहास दोहराया जाता है। महाभारत में वही घमासान जो लड़ाई हुई वही सब सुनाते, वही इतिहास दोहराते हैं। लेकिन सत्संग में हर तरह की बातें बताई जाती, समझाई जाती हैं। और जब सच्चा सही रास्ता मिल जाता है तो दुनिया में भी खुशहाली रहती है, दुनिया भी बन जाती है और दीन भी बन जाता है। दुनिया बनाना किसको कहते हैं? कहते हैं भाई ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये अच्छे मकान में रहते हैं, ये गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनका ऊंचा स्थान है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका सब बना हुआ है, लोक बना हुआ है, तो उसको लोक बनना कहते हैं। परलोक बनना किसको कहते हैं? परलोक किसको कहते हैं? परलोक दूसरा लोक। यह मृत्यु लोक आपका लोक है, यहाँ पर आप रहते हो, इसको अपना समझते हो, लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं
स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जब परलोक पहुँचते हैं तो कहते परलोक बन गया। जैसे लोग यहाँ पर इस मृत्युलोक में अलग अलग देश बनाए हुए हैं, कहते ये अपना देश है हिंदुस्तान, और अमेरिका, लंदन, ये ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, ये दूसरा देश है, ये अपना देश है, वो दूसरा देश है। तो कहते परदेश गए हैं, परदेश घूम करके आए हैं। ऐसे ही परलोक है। तो जब सत्संग मिलता है तो सत्संग में जो संत होते हैं वो दोनों रास्ता बताते हैं, लोक बनाने का भी और परलोक बनाने का भी। यह भी बताते हैं कि भाई इस तरह से खान पान रखो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आहार विहार व्यवहार जिसको कहते हैं इस तरह का बनाओ कि जिससे झगड़ा झंझट से छुटकारा मिल जाए, और शरीर के रहते रहते जिस काम के लिए यह शरीर मिला है वो भी काम तुम्हारा पूरा हो जाए। यह शरीर किस लिए मिला? खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, या विशेष काम के लिए? अगर विशेष काम के लिए यह न मिला होता तो देवता इस मनुष्य शरीर के लिए क्यों तरसते? अरे भाई, जिनको आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, जिनको आप तीर्थ स्थानों पर मिलने के लिए जाते हो कि हम वहाँ जाएंगे और देवता हमको मिल जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे, जिनको आप आहुति देते हो, जिनके लिए आप भूखे रहते हो, उपवास करते हो, जिनको आप पूजा पाठ करके खुश करना चाहते हो, ऐसे देवता आप जैसे मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। अगर यह बात न होती तो आपका रामायण झूठा हो जाता, क्योंकि रामायण में तो लिखा है, रामचरितमानस में, कि नर समान न कौनो देही और जीव चराचर जाचते। चराचर के जितने भी जीव हैं वो सब नर शरीर को चाहते हैं। इसी के अंदर देवी देवताओं के दर्शन का भी रास्ता है, इसी के अंदर स्वर्ग वैकुंठ में जाने का, अंडपिंड ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है, इसी में सूर्य चंद्र लोकों में जितने लोक हैं सब में जाने का रास्ता है, इसी में 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू के दर्शन करने का रास्ता है। यह असरपुर मुकुलवा काट कहा गया है, इसको देवनारायणी शरीर जिसको कहते हैं वो कहा गया, तो रास्ता इसी में है। लेकिन रास्ता अगर बंद है तो आपको नहीं मालूम है, सब कुछ आपके पास हो लेकिन जानकारी न हो। जैसे ये पहाड़ी है, इन पहाड़ियों में बहुत जड़ी बूटी है। अब जो जड़ी बूटी को जानता है वो ले आता है और उसका उपयोग करता है, तो असाध्य से असाध्य रोग खत्म हो जाता है। यहीं आपके उत्तराखंड से बहुत सी जड़ी बूटियाँ पूरे देश में जाती हैं, और देश में नहीं विदेशों में भी जाती हैं, और जो दवा अंग्रेजी नहीं काम करती, जड़ी बूटियों से उसका इलाज कर लेते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। तो जानकारी की बात होती है। अब आप ये समझो कि इसी मनुष्य शरीर में यानी आपके ऐसा रास्ता है कि जिससे आप अपने ही गृहस्थाश्रम में बैठ करके और मालिक का दर्शन कर सकते हो। आपको न केदारनाथ जाना है, न बद्रीनाथ देवता की तलाश में, भगवान की तलाश में जाना है, न दर्शन करने के लिए राम को अयोध्या में जाना है, न कृष्ण का दर्शन करने के लिए आपको जो मथुरा जन्मभूमि पर जाना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण आपके इसी शरीर में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन जब वो आँख आपकी खुल जाए, उनको देखने वाली आँख खुल जाए, आपके इस शरीर में, इस मानव मंदिर में 2 आँखें हैं। अब इन आँखों को जब आप बंद कर लेते हो तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है, आँख खोलते हो तो दुनिया की चीज़ दिखाई पड़ती है। आँख जिसकी बंद हो जाती है यानी दिखाई नहीं पड़ता, उसको अंधा कहने लगते हैं। ऐसे ही तीसरी आँख यानी इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, तीसरी आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहा सुख राशि, परमात्मा की अंश जीवात्मा यानी जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यानी बैठी हुई है,
ऐसे शरीर को चलाती है इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों के द्वारा, यानी इस शरीर को चलाती है, चक्रों के द्वारा इस शरीर को चलाती है, अपना प्रकाश दे करके, रोशनी दे करके चक्रों को, और चक्र चलते रहते, शरीर चलता रहता है, तो वो एक आँख उस जीवात्मा में, एक आँख। लेकिन अब उस पर कर्मों का पर्दा लग गया। पहले ये आँख खुली थी, जब सबसे पहले यानी आप इस मृत्युलोक में उतारे गए थे, सतलोक से जब इधर भेजे गए थे, तो मनुष्य शरीर में थे तो सबकी आँख खुली हुई थी। अब जब खुली हुई थी तो सब अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाते रहते थे। कौन से घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसको आप कहते हो मेरा घर मेरा घर। इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? ये घर नहीं, ऐसा घर जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ कोई सूरज निकलने और डूबने का सवाल ही नहीं। दिन ही दिन है, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया गृहबाती। वहाँ दिया चिराग की कोई ज़रूरत नहीं। देखा लोगों ने, बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत अपारी रे, अंडा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वो आपका देश है जहाँ कोई झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ कण कण में रोशनी है, जहाँ अमृत के तालाब और पोखरे भरे हुए, तो वो आपका घर है, वो आपका देश है। तो वहाँ पर सब आते जाते रहते थे। जब इच्छा होती इधर का देखते, जब इधर से ध्यान हटाते तो उधर निकल जाते, जब यहाँ का सुनना चाहते यहाँ का सुनते, और जब इधर से थोड़ा सा ध्यान हटाते तो ऊपर का सुनने लगते थे। वहाँ नाद वेद माड़ी, गैवी आवाज़ जिसको कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, उसको सुनने लगते थे। लेकिन उस वक्त पर सतयुग था, सतयुग का वक्त खत्म हुआ, त्रेता आया। त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं, ये बराबर आते रहते हैं। तो पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, और ये कलयुग आ गया। तो धीरे 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 वो आँख बंद होती गई, कर्म लोगों के खराब होते गए, और कर्मों का पर्दा लगता चला गया, जिससे वो आँख बंद हो गई। अब वो आँख अगर खुल जाए, अंदर की कोई भेदी मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, और उस आँख को खोल दे, तो अभी ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाने लग जाए, भगवान का दर्शन करने लग जाए। अब आप समझो, भगवान का दर्शन अगर आपको हो जाए, तो भगवान ने ही तो ये दुनिया बनाया है, ये उसी की बनाई हुई खिलकत है। अब जब दुनिया बनाने वाला मिल जाए, तो आपको किसी चीज़ की कमी रहेगी? जैसे आप यहाँ एक विधान है, यहाँ का एक नियम बनाया कि राष्ट्रपति देश का सर्वोपरि शक्ति, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। अब राष्ट्रपति आपका अपना हो जाए, और जो आपको हो राष्ट्रपति आपका करने लग जाए, प्रधानमंत्री आपके कहने करने लग जाए, आपकी दोस्ती उससे हो जाए, आपकी बात को वो मानने लग जाए, तो आप जो चाहो वो काम करा लो, अच्छा करा लो। आप जो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है वो करा सकते हो, जो उसके पावर में है वो चीज़ आप ले सकते हो। ना भी उससे अगर मांगो, और उसको ये मालूम हो जाए कि भाई हमको ये चीज़ इसको देनी चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ऐसे ही दुनिया बनाने वाला जब आपका हो जाएगा, तो दुनिया की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर पापी पेट के लिए आदमी को गुनाह करने की ज़रूरत पड़ेगी? कभी नहीं। फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कष्ट दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ आपके लिए सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। देखो, ताकत आ जाएगी। कौन सी ताकत? जो सती सावित्री के अंदर थी, कि पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुईया के अंदर ताकत थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। वो ताकत आ जाती है कब? जब मालिक मिल जाता है तब जीवात्मा के अंदर वो शक्ति आ जाती है। आप देखो, चुंबक होता है, चुंबक के ऊपर ऐसे आप रगड़ते रहो लोहा, तो उसके अंदर भी चुंबकत्व शक्ति आ जाती है, और उससे कोई कीली कांटा आप अगर छुआओगे, ऐसे नज़दीक ले जाओगे, तो वो भी खींचने लगता है, वो खींच लेता है। आप देखो, पारसमठ पत्थर होता है, देखने में तो पत्थर होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत शक्ति होती है
कि लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो आपके अंदर वो शक्ति आ सकती है, वो ताकत आ सकती है, इस समय पर भी आ सकती है। कलयुग में बल्कि आसान है, पहले कठिन था। अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। उस वक्त पर जल्दी कोई चीज़ मिलने वाली नहीं थी। आपकी ये पहाड़ियाँ हैं, यह आपका ये जो है हरिद्वार है, और पहाड़ियाँ यह हैं। देवस्थान जहाँ पर है वहाँ जंगलों में आप चले जाओ तो वहाँ पर साधु लोग बैठे तपस्या कर रहे हैं, आँखें नहीं खोलते हैं, बैठे रहते, ध्यान लगाते रहते हैं। लेकिन उनको वो ध्यान मालूम है, पहले का ध्यान जो उनको गुरु बता करके गए, और उस ध्यान में उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वो प्राणों को कोई खींच रहा है, कोई योग साधना उस तरह का कर रहा है, और वो केवल देवताओं का ही दर्शन कर पाते हैं। जैसे गुड़ा चक्र का भेदन करते हैं तो गणेश जी का दर्शन होता है, इंद्रिय चक्र का भेदन करते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन होता है, और आगे बढ़ते हैं चक्रों का भेदन करते हैं तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हृदय चक्र का भेदन करते हैं तो वहाँ पर शिव पार्वती का दर्शन होता है। और बहुत आगे अगर बढ़ गए तो यहाँ पर आद्या महाशक्ति, इन तीनों की माँ कंचक का दर्शन, उसके आगे नहीं बढ़ पाते, उसके आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मालूम है उनको। और जिसको वो रास्ता मालूम हो जाता है, वो रास्ता जिसको मालूम रहता है, वो दूसरे को बताता भी है, तो वो जंगलों में तपस्या करने के लिए नहीं बताता है। वो तो कहता है यह सहज योग है, सहज योग। और इस सहज योग को जान लो और गृहस्थ आश्रम में ही रह करके और योग साधना कर सकते हो। बाल बच्चों के बीच में ही रह करके यह साधना कर सकते हो। यानी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और रोजी रोटी की व्यवस्था करते हुए आप इसको कर सकते हो। तो उनको यानी वो मालूम नहीं है। वो अगर मालूम होता है तो जंगलों में तपस्या करने के लिए वो न जाते, वो तो कहीं भी बैठ करके कर सकते थे। लेकिन उनको ऐसे ही गुरु मिले, ऐसे ही रास्ता बताने वाले मिले कि जो बोले कि इस तरह का करो। अब उसके लिए एकांत चाहिए, उसके लिए जो है आप समझ लो कि थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तब वो चीज़, और पूरा काम हो भी नहीं पाता है, उसमें पूरा नहीं हो पाता। जीवात्मा का कल्याण होने में तो उनको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आँखों के नीचे की साधना अगर ख़त्म करके और आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा, ये रास्ता अगर मिल जाए, आँखों के नीचे की साधना छोड़ करके और आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो रास्ता मालूम हो जाए, तो अभी दूसरा जन्म ही न लेना पड़े। रास्ते पर चलते रहो, मंजिल पर पहुंच जाओगे, पक्की गारंटी वाली बात हो जाएगी। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो, बड़े ही भाग्यशाली हो कि जिन पर गुरु महाराज की दया मिली। आप कुछ ऐसे भी लोग हो कि जो गुरु महाराज के पास बहुत पहले ही पहुंच गए थे और जिनको रास्ता मिल गया था। अब उस रास्ते पर कुछ लोग चले भी और रास्ता मिलने के बाद चले नहीं, जो नहीं चले वो तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अभ्यास करते हैं। कुछ को ये भी है कि चिंता है। यहाँ कई लोगों ने, यानी मेरे से कई देवियों ने कहा कि साधना में दया हो जाए, साधना नहीं बनती है तो कम से कम चिंता तो है, फिक्र तो है कि भाई साधना करनी है। साधना बनती नहीं तो उसका उपाय पूछा जाए और उसको किया जाए। कुछ लोग तो ऐसे ही केवल नामदान ले करके और फिर बस अपने उसी रोजी रोटी में और उसी शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग गए, भूल ही गए। तो आपको जिनको नामदान मिला उनको तो करना चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए। संकल्प के साथ जो काम होता है उसमें दया ज़्यादा जुड़ती है और वो काम पूरा होता है। अब आप समझो कि भाई साधना करते हुए भी सुमिरन ध्यान भजन जो बताया जाता है उसको करते हुए भी और उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो उसका कारण है। कारण ये है कि खोजना चाहिए कि कमी कहाँ पर है, किस वजह से नहीं बनता है और कौन सी चीज़ हमारे अंदर ऐसी है कि जो उसमें बाधा डालती है, तो उस चीज़ को निकाला जाए, उस चीज़ को निकाला जाए। तो देखो, जब मंदिर गंदा हो जाता है तो उसमें पूजा उपासना देखो कोई करता है,
मिट्टी और पत्थर का मंदिर, उसमें अगर आप कोई गंदी चीज़ डाल दो, कोई मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, तो कोई उसमें पूजा नहीं करेगा। आप पूछो इसमें क्यों नहीं करते, कहते गंदी जगह है, यहाँ बैठ करके पूजा करने से वो मालिक खुश नहीं होगा, यहाँ नहीं करेंगे, सफाई करेंगे। सफाई करते, गंगा जल से पवित्र करते, मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा करता, गुरु ग्रंथ का पाठ कोई गुरुद्वारा में नहीं करता जब जगह गंदी होती। ऐसे ही यह मानव मंदिर है, इसमें 52 तो हैं बुद्ध और 12 हैं कंगूरे और 9 हैं दरवाजे। यहाँ कान मुँह ये सब दरवाजा है, और ये जो नाखून हैं और 32 दांत हैं, 20 नाखून और 32 दांत, ये हैं बुर्ज। और ये जो दोनों हाथ दोनों पैर के ये जो जोड़ हैं, ये 12, ये हैं इस कंगूरे। तो ये मानव मंदिर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कहोगे भाई गुरु महाराज भी अनि मना करते थे कि मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे शराब का सेवन मत करो, तो मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो नशे की चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और यह भी महाराज जी भी बताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, तो उसको तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ना ज़रूरी है, जो आप नहीं छोड़े हो उसको छोड़ दो, संकल्प आज बना लो, क्योंकि इन चीज़ों के खाने से अनि बुद्धि खराब होती है, खून खराब हो जाता है, खून बेमेल हो जाता है, और जब खून बेमेल हो जाता है तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। दवा भी डॉक्टर खिलाता जाता है, लेकिन तकलीफ़ नहीं जाती है, कुछ न कुछ लगा रहता है। अब आप कहोगे भाई मैंने तो छोड़ दिया, फिर भी मुझे तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ आ जाती है, तो आप ये समझो कि इधर उधर कहीं भी खाने में आप परहेज नहीं करते हो। खाने पीने वाली चीज़ अगर मालूम हो गई खाने पीने वाली चीज़ है, तो उसको देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, परखते नहीं हो, और इस वक्त पर लोगों की नीयत खराब हो गई और रातों रात लखपति बनने के लिए लोग सोचने लग गए, इसलिए मिलावटी चीज़ों को बाज़ार में उतार दिया। बहुत सी चीज़ें मिलावटी इस तरह की आ गई कि जिसके खाने से ही यानी शरीर, दिमाग, बुद्धि पर उसका असर पड़ जाता है, और बुद्धि उसी तरह से हो जाती है कामी, क्रोधी बुद्धि, लोभी, लालची बुद्धि, अहंकारी बुद्धि, अनिय हो जाती है, उसका असर आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इस शरीर के अंदर भरे पड़े हुए हैं, उनको प्रेरणा मिल जाती है, उनको ताकत मिल जाती है। उसी तरह से कि जैसे शुगर का मरीज हो और मीठा वो खा ले तो शुगर बढ़ जाता है और पेशाब के रास्ते निकलता है और कमजोरी शरीर के अंदर आ जाती है, ऐसे ही ये चीज़ें जो अंदर चली जाती हैं, ऐसा छुआछूत लग जाता है कि जिसका असर हो जाता है कि जैसे किसी को खुजली हो जाए, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, और वो बीमारी बीमार आदमी के पास कोई रहने लग जाए और उसके अंदर भी वो बीमारी आ जाए, इसी तरह से अन्य गंदी चीज़ों का अन्य असर आ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि भाई कौन सी चीज़ खाने पीने लायक है, कौन सी नहीं। देखो कर्मों का पर्दा यानी आँखों के सामने क्यों लगा, क्योंकि कर्म लोगों के खराब हो गए और कर्मों की सज़ा लोगों को क्यों मिलने लग गई, इसी वजह से कि समझ नहीं पाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब सत्संग मिलता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरह का व्यवहार विचार रखना चाहिए, खान पान रखना चाहिए। तो वो कर्म जब आ जाते हैं तो सज़ा मिलने लगती है। देखो कर्मों की जो सज़ा मिलती है यानी उसको काटना पड़ता है। जैसे रोग आ गया तो रोग को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसी तरह की दवा दी जाती है। एंटीबायोटिक और तरह तरह की दवाएं होती हैं कि कीड़े अंदर पैदा हो गए बुखार के अन्य चीज़ों के, तो उसको ये दवा मार देगी कीड़ों को और बुखार ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन जिसको कहते हो वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से कर्मों को काटने के लिए यानी जो सज़ा कर्मों की मिलती है उसके लिए सब सिखाया बताया जाता है कि भाई सेवा करो, परोपकार करो, सत्य बोलो, यानी इन जीवों पर दया करो, रहम करो। तो इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत होती है।
तो मोटी बात आप ये समझो कि जब ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं और बुद्धि दिल दिमाग सही रहता है, तब आदमी मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, तब काम कम हो जाता, लोभ कम हो जाता और मोह कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है। देखो ये चीज़ें जो अंदर में हैं ये तो पड़ी रहती, ख़त्म कभी नहीं होती और इनकी सबकी ज़रूरत है, लेकिन यही चीज़ जब बढ़ जाती है तब आदमी फंस जाता है। लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि भाई ये चीज़ इसलिए बनाई गई, काम इसलिए बनाया गया कि संतान की उत्पत्ति करो, क्रोध इसलिए है कि दूसरे को जो गलत कर रहा है उसको समझा दो, डांट दो, ज़रूरत पड़े लड़के का कान भी ऐंठ दो, सजा भी दे दो। इतना क्रोध नहीं होना चाहिए है कि लड़के ने गलती किया, अब उसका तो आप हाथ ही काट दो, पैर ही काट दो, गला ही काट दो। अहंकार इतना होना चाहिए परमार्थ का कि देखो हमने इतनी सेवा किया, इतना हमने भजन किया, इतनी हमने योग्यता हासिल किया, इतना हमने देश की तरक्की का काम किया, इतना लोगों की सेवा किया हमने, ऐसा है ना बात को। तो ये चीज़ें भी अनिल ज़रूरी होती हैं और ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा, मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब आदमी करता है तो उसमें शांति रहती है, सुख का अनुभव होता है। अब जब से मेहनत और ईमानदारी लोगों ने छोड़ा और मार करके काट करके दिल दुखा करके जब से लाने लग गए, तब से देखो बरकत बंद हो गई। कितना भी कमाता है आदमी पूरा नहीं पड़ता। पहले समय में जब दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानते थे, इतने जब चरित्रवान थे तो लोगों को दैहिक दैवी भौतिक तापा और राम राज्य काहू ने व्यापा। कोहड़ी अपाई लूला लंगड़ा लोग नहीं हुआ करते थे, सब सुंदर सब शरीरा, सब विरुद्ध शरीर हुआ करते थे। बरकत लोगों को खूब मिलती थी। एक कमाता था और 10 खाते थे। जब इस तरह की बरकत अभी मिलने लग जाए तो आदमी के पास समय ही समय है, और नहीं तो कहते समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। अब आप समझो किसको समय नहीं मिलता है? जो अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करता है। प्रारब्ध पर जो भरोसा कर लेता है उसके पास तो समय ही समय है। जो उस मालिक पर भरोसा विश्वास करता है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर विश्वास करके और 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह शाम उसको याद करता है, उसके लिए वो बड़ा भंडार कर देता है। थोड़ा मेहनत करे और ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है, और नहीं तो मेहनत करते रहो और कामयाबी न मिले, पूरा न पड़े तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए यह बताया गया कि भाई 24 घंटा आपके पास सबके पास समय है, लेकिन 22 घंटा आप शरीर के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए करो, जो एक दूसरे का लेना देना है, कर्जा है यानी कई जन्मों का, उसको अदा कर लो। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम यानी समय निकालो भजन करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए, मालिक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये दोबारा फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और अगर अब की बार चूक गए तो फिर नरको 84 में जाना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना कि अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। अगर खाने पीने या मौज मस्ती में ही लगे रह गए और समय आपका निकल गया, क्योंकि समय सबको एक तरह से बराबर ही मिलता है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी लोगों की बताई गई। अब वो जिसको वो जैसा खर्च करता है, इस सांस की पूंजी को जैसे खर्चा करता है वैसे उसकी जल्दी ख़त्म होती है। कुछ लोगों की ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, और सांसों की पूंजी जब बनी रहती है तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और जिसकी जल्दी ख़त्म हो जाती जल्दी मर जाता है। तो कहा गया कि ख़त्म ज़्यादा कैसे होती है और बताते इसको कैसे हैं, तो बैठे 12 और चले 18। अब देखो अनुपात समय के यानी पूंजी को बचाने का क्या तरीका बताया। खर्च ज़्यादा किस में होता है? बैठे 12
और चले 18 और सोवे से 36 और रट क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। अब जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी पूंजी खर्च हो जाती है। सांसों की पूंजी जब बची रहती है तो उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है, समय ज़्यादा मिल जाता है अपना काम बनाने के लिए, अपने मालिक का दर्शन करने के लिए, अपने घर अपने आने जाने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। और नहीं, जो जल्दी खर्च कर देता है वो जल्दी चला जाता है। तो आप समझो कि ये सांसों की पूंजी को बचाने से अन्य समझ लो कि समय ज़्यादा मिलता है। तो ख़त्म तो सबकी होती है, सांसों की पूंजी सबकी ख़त्म होती है। कोई 90 साल में जाता, कोई 80 साल में जाता और कोई 18-20 साल में ही चला जाता, तो ख़त्म सबको होना है, ख़त्म सबकी होगी। अब यह है कि जो सांसों की पूंजी का उपयोग कर लेता है, जो इस मनुष्य शरीर के पाने का उपयोग कर लेता है, यानी उसको तो तकलीफ नहीं होती है प्राणों के निकलने में, जीवात्मा को इस शरीर से निकालने में। और जो उपयोग नहीं कर पाते हैं उनको तकलीफ होती है। देखो, संत अपने प्राणों को जब चाहते हैं, उनकी मौज होती है, तब शरीर से निकाल ले जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ करके निकलते हैं। जो धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग जिनको कहते हो, उनके प्राण आँख से, मुँह से, कान से निकलते हैं। और जो शरीर को खाने पीने मौज मस्ती में ही लगाए रहते हैं, जो दूसरों को तकलीफ दे करके अपने शरीर के सुख को चाहते हैं, इसमें जो समय लगाए रह जाते हैं, उनको अंत दुखदाई, आखिरी वक्त में उनको बड़ी तकलीफ होती है। उनके प्राण निकलते नहीं, निकाले जाते हैं और टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। कौन निकालता है? यमराज के भयंकर दूत, लंबी टेढ़ी सीनाक, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, शरीर बदबूदार। और वो आकर के जब हथौड़ी मुद्दत मशाल लेकर के खड़े हो जाते हैं तो मरने वाला कांप जाता है, रोता है, चिल्लाता है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, खून पानी हो जाता है, सब ऐसे खड़े रहते हैं। ऐसे कोई उस वक्त पर मदद नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। डॉक्टर अच्छे अच्छे खड़े रहते हैं, लेकिन कितना भी दर्द का इंजेक्शन लगा दें वो सब फेल हो जाता है, सब कितना भी बेहोश कर दें, सब आखिरी वक्त पर जब प्राण पीड़ा होती है और हड्डी हड्डी चटकती है उनके मारने से, तब यानी वो सब फेल हो जाता है, कोई मददगार नहीं होता और टट्टी पेशाब हो जाता है। तो टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकाल करके इसको खाली करा देते। ये शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो क्या तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया देव दुर्लभ शरीर, उसको ये मिट्टी बता रहा है, मोतिया बिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, बताओ इसको मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस ले जा करके इस मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।